सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे लेवल्स ने काफी अच्छा कमाल किया। और आप देखो, आज हमारे दोनों टारगेट्स आए हैं और आज मार्केट में इतनी चॉपीनेस भी नहीं थी। हालांकि कैंडल के साइज काफी छोटे थे निफ्टी में, लेकिन मार्केट जैसे साइडवेज हो जाता है, एक ही फेज में रहता है, वैसा नहीं था और एक्सपायरी थी। तो ये जो चॉपीनेस के मूव्स थे, इसमें भी थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको मिल रहे होंगे, लेकिन जो अपने टारगेट के लिए निश्चित होगा, बैठा होगा, उसी ने अच्छा पैसा कमाया होगा। अगर हम अपनी अपडेट की बात करें, अभी रिव्यू की बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। और मैं 2 लॉट भी कैरी करके लेके जा रहा हूँ, मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करा था, उसका भी रीजन क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। बट सबसे पहले अगर हम देखें हमारे आज की पोजीशन के हिसाब से, तो आज हमें कुछ 4,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ये आप छोड़ देना, ये अगर आप देख रहे हो जो नीचे 2 लॉट हमने कैरी करे हैं, इसको छोड़ देना। आज 4 या 5 ट्रेड लिए गए थे। ये जो मैंने लिया है 232 के आसपास, 11,000 रुपए के आसपास लगाया है इसमें मैंने। और अगर आपको याद हो, लास्ट एक्सपायरी पे मैंने ट्रेड किया था इस अकाउंट में, और उसमें कुछ हमें कुछ 5400 के आसपास का प्रॉफिट था। और इस बार इस एक्सपायरी पे मैंने करा था 400 का। तो आप देखो, मैंने सिर्फ 2 दिन ट्रेड करके भी मैं 10,000 कमा सकता हूँ। और बीच में कल मैंने ट्रेड करा था, अगर आप देखो, सिर्फ 3 दिन ट्रेड किया है मैंने, 11 तारीख से लेकर अब तक। तो आप कम ट्रेड करके भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर है। लेकिन क्या आप वो कर पाते हो या नहीं, क्या आपको मार्केट बुला लेती है, आप ट्रेड कर लेते हो उसके बाद भी। जैसे काफी दिनों से मार्केट चौपीनेस था, मैंने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करा, अगर आपने देखा होगा, उस जोन में मैं फंसा ही नहीं। तो आपके अंदर ये कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर मैं जीरोधा की बात करूं, जीरोधा में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है आज भी। कल ट्रेड करा था इसमें। अगर आप कल के भी देखोगे तो कल का भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कल का हमारा कुछ 930 रुपए के आसपास आ गए थे। और कल आपने देखा होगा, मैंने छोटा ट्रेड लिया 50 क्वांटिटी में, सिर्फ 2 लॉट में। अगर आज देखोगे, आज मैंने 8 लॉट में ट्रेड लिया। ये हमारा फ्राइडे का लॉस था 630 रुपए का, अगर आपको याद हो। तो इसमें मैं बहुत कम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सिर्फ 10-11 हज़ार रुपए पड़े हैं इसमें। इसमें अगर आप देखोगे, इसमें ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास पड़े हुए हैं। आई थिंक 46,000 थे आज भी। तो 10% के आसपास एक्सपायरी पे निकालने का मेरा रहता है, और 10% में निकाल लेता हूँ। ये जो 11,000 आपको दिख रहे हैं, ये जो हमने एंड में पोजीशन बनाई है वो है, तो 46,000 के आसपास है। तो अभी मैं, आपने देखा होगा, काफी कम फंड से ट्रेड कर रहा हूँ मैं। नॉर्मली 1 लाख से ट्रेड करता हूँ नॉर्मली। और मैंने पोजीशन करी करी है, और साथ में आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो ग्लोबल मार्केट भी ऊपर है। तो ऐसा मेरे को क्या पता चल गया कि कल मार्केट ऊपर जाने वाला है। हालांकि अभी ये मॉर्निंग में ये नीचे भी आ सकता है, और हो सकता है मेरे को प्रॉफिट भी ना हो सकता है ये गैप डाउन भी हो जाए, ठीक है। लेकिन क्या वो फैक्टर्स थे, उसके बारे में बात करते हैं। तो सीधे सीधे चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले अपने निफ्टी के। सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो ये भी बात करूंगा मैं कि मैंने कौन से ट्रेड्स लिए। अगर आपको याद हो, बैंक निफ्टी में क्या बात करी थी हमने, सीधी सीधी बात करी थी। मार्केट जैसे ही 42,866 निकालेगा, पहला जो साइकोलॉजिकल लेवल है हमारा, सीधे 43,000 के आसपास का टारगेट रहेगा। यहाँ पे टारगेट आ गया, इसके ऊपर की बात मैंने नहीं करी थी। लेकिन ये बहुत ही स्वाभाविक है, अगर मंथली एक्सपायरी है और मार्केट 12-2 बजे तक एक रेंज में है, और 2 ढाई 3 बजे एक मूव आता ही है। इस मूव को मैं नहीं पकड़ पाया, मैंने एटलीस्ट कहीं यहाँ मार्केट देखा तो मैं इस एक ही कैंडल में निकल गया था, क्योंकि 3:10 या 3:15 हो रहे थे, तो मुझे लगा कि इतना मूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन बाद में मूवमेंट आया। आई डोंट नो कितने लोग इसको पकड़ पाए होंगे, लेकिन मूवमेंट काफी अच्छा आया था। और इस मूवमेंट ने ही मेरे जो डिसीजन था, जो 2 लॉट कैरी करने थे मेरे को, उसके प्रति मेरे को एकदम जो मुझे लगा कि हाँ मुझे कैरी करनी चाहिए, उसके 2 रीजन थे। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट को, अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे, अगर मैं इस सबको डिलीट कर देता हूँ एक बार, हमें सोचना कैसे होता है कि हमें पोजीशन कब बनानी है। एक मिनट गाइस, डिलीट कर देते हैं। अब डेली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मैं आपसे काफी बार बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो बैंक निफ्टी ने ये कंसोलिडेशन करा था। कल की कैंडल भी मैंने आपको बताई थी, कल की कैंडल एक डोजी टाइप की कैंडल है, तो कुछ कंफर्म नहीं है। कल हमने इसी बेस पे अपने हाई लो मार्क करे थे, और इसके ऊपर हमारा टारगेट आया था। हाई मार्क करा हमने, उसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। मैं जब भी पोजीशन लेके जाता हूँ, तो हमेशा मैं ये देखता हूँ कि डे हाई से कितने पॉइंट के आसपास मार्केट बंद हुआ है। अगर आप आज का हाई देखोगे 43,163, अगर 100-200 पॉइंट नीचे गिर के बंद हो रहा है, तो मैं उसको बाय नहीं करता। लेकिन अगर मार्केट उसी हाई के आसपास 70-80 पॉइंट के अंदर बंद हो रहा है, जो कि आज हुआ है, तो मैं कैरी कर लेता हूँ। क्योंकि कल अगर कहीं ना कहीं जब भी ऐसा होता है, ब्रेकआउट आता है, अगले दिन मार्केट गैप अप होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, एटलीस्ट 80% होती है। तो उस प्रोबेबिलिटी को मैंने खेला है, 2 लॉट लेके गया हूँ। हो सकता है मार्केट बड़ा गैप अप हो जाए, हो सकता है ना हो, पूरा तो नहीं जाएगा तब भी हमारा मार्केट में। ये तो ब्रेकआउट आ गया, साथ में निफ्टी एक रीजन था। निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे आप, तो निफ्टी में तो यहाँ ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया है। कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे, जैसा हमने कल बात करी थी, तो निफ्टी की बात कर लेते हैं हम पहले, बैंक निफ्टी बात कर लेते हैं हम कल क्या कर सकते हैं। कल मार्केट गैप अप हो गया, प्रॉफिट बुक करेंगे, बैठ जाएंगे। फ्राइडे को वैसे ही ज्यादा ट्रेड नहीं करना होता, ठीक है। प्रीमियम्स में शायद इतना मूवमेंट ना मिले मेरे को, क्योंकि मैंने लिया तो 41-43-200 की कॉल है। लेकिन अगर मार्केट उसको ऊपर खुलता है, तो आई थिंक 50-60 पॉइंट हमें मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। ये हमारी बात हो गई हमारी रिव्यू की। अब हम बात करते हैं कल किस तरह ट्रेड करेंगे। अब देखो, मार्केट में अगर निफ्टी देखोगे आप, तो निफ्टी में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखेगा आपको। लेकिन बैंक निफ्टी में देखो, तो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट तो पहले यहाँ पे हो गया था, जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक करा था। उसके बाद मार्केट ने काफी लोगों को पकाया इस जोन में, मैंने भी ट्रेड नहीं किया। इसके बाद मार्केट ने दूसरा ब्रेकआउट कल दे दिया था हमें। अब मार्केट ने उसको कंटिन्यूएशन करा, ऊपर जा सकता है ऐसे ऐसे, या मार्केट एक बार रिट्रेस करके यहाँ जाएगा। तो अब आपके लिए जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कल रहेगी, तो थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ उसको। वो क्या रहेगी, वो अगर आपको ट्रेड करना है, तो आप किस तरह ट्रेड कर सकते हो, इसके 2-3 सिनेरियोज बन सकते हैं कल। अब कल मार्केट मान लो गैप अप ओपन हो गया यहाँ कहीं, अगर कल मार्केट बड़ा गैप अप होता है 300-400 पॉइंट, 43,500 का नेक्स्ट जोन आएगा हमारा, जो रेसिस्टेंस आएगा साइकोलॉजिकल, तो पहले वो मार्क कर लेते हैं हम। 43,550 के आसपास का। अगर मार्केट गैप अप हो गया बड़ा, तो थोड़ा और ऊपर जा सकता है, 43,550 या 60 के आसपास।
यहाँ पे हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, एक तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, खुलते ही अगर बड़ा गैप अप हुआ तो बाय नहीं करेंगे, या फिर गैप अप खुलते ही मार्केट गिर सकता है। अगर मार्केट गिरता है तो आपके लिए जो लेवल होगा वो होगा जो आज का हमारा हाई था, आज का हाई हमारा 43,163, एक हमने ये लेवल मार्क कर लिया। अब मैंने क्या बोला आपको, अगर बड़ा गैप अप हुआ मार्केट तो ऊपर जाता है, जाने दो 43,600 के आसपास, अगर मार्केट रेंज बना के नीचे आता है, कोई शूटिंग स्टार पैंडल बनाता है तो वहां पे हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुल के नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता, तो ये जो डिप है हाई तक का, यहाँ पे कहीं देखना आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है, जैसे कोई हैमर टाइप की कैंडल मिल जाती है आपको, या किसी भी तरह का आपको कोई बुलिश पैटर्न मिलता है, तो आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो बाइंग के लिए। ठीक है, मैं अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है, मान लो अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है यहाँ कहीं और फिर इसको क्रॉस करता है, तो भी आप बाय कर सकते हो 43,163 के ऊपर। लेकिन 554 इतना बड़ा टारगेट नहीं, 125 पॉइंट के ब्लॉक होते हैं, जैसा मैं बताता हूँ। पहला टारगेट आपका 43,000, एक मिनट गाइस, तो पहला टारगेट आपका हो जाएगा 43,300 के आसपास का, 350 के आसपास का। दूसरा टारगेट ये हो सकता है कि अगर मार्केट और भी ट्रेंडिंग रहा हो, क्योंकि ब्रेकआउट आया है मार्केट में, नए बायर्स अगर आ रहे हैं तो मार्केट काफी ऊपर जा सकता है। सेलिंग कहाँ करनी है हमें? अब सेलिंग कल हम तब तक नहीं करेंगे जब तक मार्केट 43,163 जो मैंने अभी आपको लेवल बताया था, मार्केट मान लो यहीं कहीं फ्लैट ओपन होता है। आज का डे लो बहुत नीचे है, 42,787 के आसपास है, तो इससे पहले ट्रेडिंग नहीं होगी। बाकी 15 मिनट के चार्ट पे कर देते हैं, अभी मैं एक लेवल मार्क कर लेता हूँ, नहीं लेवल हम मार्क कर लेते हैं अभी। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो हमने क्या बात करी, हमने ये बोला अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो 164 के ऊपर सीधे बाय कर सकते हो, टारगेट आपका 350 और 554 रह सकता है। अगर मार्केट में सेलिंग करनी है, अब मार्केट में देखो सेलिंग के लिए कौन सा लेवल है हमारे पास, ये कंसोलिडेशन जोन है पूरा, तो इससे पहले तो बाय नहीं कर सकते हम, तो हम बाय करेंगे इस स्विंग के नीचे। अब लेकिन आप ध्यान से देखोगे, इस स्विंग के नीचे भी जाओगे तो ये वाला स्विंग है आपका जो ब्रेकआउट है, तो आप इसको लेके जाओगे कहीं ना कहीं लेवल को अपने इस क्लोजिंग के नीचे। तो 42,850 के नीचे सेल करोगे आप, उससे पहले नहीं। टारगेट आपका 42,787 के आसपास करेगा, या इसको थोड़ा समय आज का आप ओपनिंग मान लो, इसको आज के ओपनिंग तक का 42,760, मतलब 80-90 पॉइंट के आसपास का ये ब्रेक होता है, तो ये गैप फिलिंग तक का टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन मार्केट कल इतना नीचे जाएगा मुझे थोड़ी उम्मीद कम है, तो 42,700 सेलिंग की साइड क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखना कल अगर रखो तो, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज होगी वैसे, अगर मार्केट में आप ध्यान से देखो, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मार्केट में फ्रेश ब्रेकआउट आया है, तो कोई भी सेल का ट्रेड लेना तो थोड़ी क्वांटिटी कम करके लेना। ठीक है, गैप डाउन की उम्मीद कम लग रही है, लेकिन गैप डाउन हो जाता है, कहाँ पे गैप डाउन होगा, मान लो इसी रेंज में होता है कहीं गैप डाउन ओपन, तो मार्केट में थोड़ा वेट करना रेंज का, यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है मार्केट, क्योंकि एक तरह से कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट हुआ था। अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमारे पास लेवल है ही। तो ये हमारी हो गई बैंक निफ्टी की एनालिसिस, सिंपल सी एनालिसिस रखी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी की। हम निफ्टी में क्या कर सकते हो? आप निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखो, रिव्यू की बात करते हैं पहले अपने, 5 मिनट की चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में तो आई थिंक मक्खन ट्रेड था आज काफी, हमें बाय करना था 328 के ऊपर, 359 और 383 तक के मैक्सिमम टारगेट थे। इसके ऊपर अब आपकी विजडम है कि आपने कितना ट्रेड करा। मैंने आपको टारगेट 18,400 तक का ही बताया था। ये आई थिंक शॉर्ट कवरिंग मूव आया था जो मंथली एक्सपायरी का होता है। ठीक है, और ये हो सकता है ट्रैपिंग करने के लिए भी आया हो बायर्स के लिए, हो सकता है मैं भी ट्रैप हो गया हूँ, क्योंकि मैंने भी 2 लॉट कैरी करे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो जो होगा कल होगा। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अभी तो हमें दिख रहा है कि मार्केट एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं गैप अप दिखा रहा है 18,600 के आसपास। बैंक निफ्टी भी 200-300 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है, तो मैं अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। आगे इसको बंद कर देते हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में क्या हो रहा है, डाउ जोन्स में कुछ खास नहीं है, वही आई थिंक डाउ जोन्स खुला ही नहीं है अभी, पता नहीं मुझे क्यों ये बनाना चार्ट दिखा रहे थे। इसको बंद कर देते हैं, सबको बंद कर दिया हमने। अब सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। हम निफ्टी में भी अब सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि रिव्यू तो हो गया हमारा। अब डेली चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे भी अगर देखोगे ध्यान से, तो हमने जो बात करी थी अभी 2-3 दिन से बात कर रहे थे हम, हमने एक जोन मार्क करा था, वो जोन था हमारा ये वाला जोन, 18,300 के आसपास का। हमने ये बात करी थी या तो मार्केट यहाँ रेसेस लेके यहाँ जाएगा, और कल जब रेंड कैंडल बनी थी तो कल भी मैंने ये बात करी थी कि मार्केट इसका लो टूट गया अगर मार्केट में, तो ये एम पैटर्न बना सकता है इस तरह का, और मार्केट दोबारा से यहाँ तक आ सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट की तरह ट्रीट करा इसको, और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। साथ में अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब ये वाला जोन एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है हमारे पास 18,400 या 18,400 के आसपास का, ये वाला 18,420 के आसपास का। तो अब कल के लिए भी काफी सिंपल सा प्लान है, पहले आज का हाई मार्क करो। आज का हाई है हमारा 18,529, मार्क कर लेते हैं। और आज का हम लो भी मार्क कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। लेवल सभी देखते हैं, इसके पहले कौन सा लेवल मिल रहा है हमें सेलिंग का, इसको डिलीट कर लेते हैं। तो लो ऑलरेडी मार्क लग रहा है मुझे, लो है हमारा 18,298, तो ये हमने मार्क कर लिया। अभी 3 लेवल मार्क करे मैंने, अगर आप देखो 18,298, एक जो ब्रेकआउट जोन था इसका पहला 18,420, और एक ही। अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। अब देखो, अब हमें किस तरह ट्रेड करना है इसमें, इसमें भी आप ध्यान से समझो। अगर मार्केट, एक मिनट गाइस, 18,520 को क्रॉस करता है फ्लैट ओपन होके, अब पीछे जाना पड़ेगा मुझे काफी टारगेट के लिए, 18,600 काफी टाइम बाद आ रहा है, तो आई थिंक हमें
एक अर्ली या 4 घंटे के चार्ट पे चले जाना चाहिए, ताकि हमें पीछे के लेवल दिख जाए। अब देखो यहाँ पे भी नहीं दिख रहे, तो हमारे पास अब सीधा जो लेवल रेसिस्टेंस का आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको साइड करके बड़ा करता हूँ। अब देखो अभी हम खड़े हैं 18,510 के आसपास, तो इसके बाद जो रेसिस्टेंस दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है सीधा सीधा ये वाला जोन 18,580 के आसपास का। और उसके बाद तो ऑल टाइम हाई है, तो उसको हम अभी नहीं लेते कि ऑल टाइम हाई तक जाएगा नहीं जाएगा। बट पहला टारगेट हमने निकाल लिया यहाँ पे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, 580 के आसपास का। इसके ऊपर निकलता है तो ऑल टाइम हाई 18,610 या 620 जो भी है वो, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो ओपिनियन है, कल मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ओपन होगा और इमीडिएटली सेलिंग आएगी। तो कल मेरे को भी थोड़ा क्विक रहना पड़ेगा, ये मेरा व्यू है, मुझे ऐसा लगता है, जिसके लिए मैंने पोजीशन बनाई है, ठीक है। अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होके नीचे आता है तो सेलिंग कहाँ करनी है हमें, ये मैंने आज का लो मार्क करा है। अब इससे पहले सेलिंग मुझे दिखती नहीं थी, अगर मैं सही बताऊं तो आपको। या फिर एक सेलिंग जो अगर एग्रेसिव लेना चाहते हो आप, अब ध्यान से देखो, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे भी देखो ये लो का ही आ रहा है। एक मिनट गाइस, यहाँ पे भी देखोगे तो आप यहाँ पे लो के ही आसपास ही मिलेगा आपको ट्रेड। तो उससे पहले निफ्टी में सेलिंग हम थोड़ा अवॉइड करेंगे, ठीक है। बाकी अगर हमें मार्केट मान लो बड़ा गैप अप हो गया, सेलिंग करनी है, यहाँ कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन हुआ, इमीडिएटली अगर कोई 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल नेगेटिव बनती है, रेंज बनती है, तो नीचे ब्रेक करता है, इमीडिएटली लेना था आपको, हो सकता है काफी बड़ा ट्रेड मिल जाए, क्योंकि ऑल टाइम हाई के बाद फर्स्ट टाइम जा रहा है, भले ही कंसोलिडेट करके जा रहा है, लेकिन वहां पे सेलर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई निफ्टी की। गैप डाउन के केस में, गैप डाउन अगर स्टैंड लाइन के आसपास होता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, इसको अगर ब्रेक कर देता है तो आप सेल कर लेना, तो मार्केट दोबारा से अपने लोअर लेवल के आसपास आ सकता है 18,150 के पास। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। और मैं हमेशा कहता हूँ एक्सपायरी पे काफी लोग हताश हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपायरी पे जितना लोग कमाते हैं उससे ज्यादा गवाते हैं। एक्सपायरी पे आपको बैठना होता है शांति से अपने मौके के लिए, लेकिन एक्सपायरी पे ये जो इस तरह के जोन होते हैं ना, इसमें पहले ही कैपिटल खत्म हो जाता है लोगों का, तो जब ये मूव आता है तो वो ले ही नहीं पाते, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इतना फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, आप चिल करो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा ट्रेड करो, थोड़ा ध्यान से अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करो। मैं, आपने देखा होगा, मैंने 3 दिन ट्रेड किया, 3 दिन में आई थिंक, कल देखो आप तो 1,000 रुपए, आज देखो आप ऑलमोस्ट 36 रुपए के आसपास आएंगे, उस दिन 45, मतलब 3 दिन ट्रेड करके भी 12 दिन में मैंने 10,000 रुपए के आसपास बना लिए हैं। तो इस तरह से आपको सोचना है। और अगर मैं 50-60 हजार में 10,000 बना रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं 10-15% रिटर्न बना रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है वो चीज। तो वो चीज को देखो आप, ठीक है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।